नमस्कार, मौसम चलेवास में आपका स्वागत है। बात करेंगे राजस्थान के मौसम के बारे में, जिसमें आपको बताएंगे कि अगले 24 घंटों के दौरान किस प्रकार रहेगा मौसम। यहाँ पर देखें तो राजस्थान के दक्षिण पश्चिम में जो है एक सर्कुलेशन बना हुआ है पाकिस्तान के दक्षिण पूर्व के आसपास, लेकिन इसका कोई विशेष प्रभाव नहीं दिखेगा और जल्द ही 24 घंटों के दौरान जो है ये यहाँ से जो है समाप्त हो जाएगा और उत्तर पश्चिमी हवाओं का दौर बना रहेगा। पिछले 24 घंटों के दौरान ज़्यादातर क्षेत्रों में उत्तर पश्चिमी हवाओं का दौर बढ़ने से लू की स्थिति ज़्यादातर राजस्थान के क्षेत्रों में देखने को मिली। तो वहीं गुजरात, मध्य प्रदेश और पंजाब, हरियाणा से लेकर भी देखें तो उत्तर पश्चिम भारत के ज़्यादातर राज्यों में जो है मौसम जो है गर्म बना रहा। और अगले 72 घंटों के बीच में अगर देखें तो तापमान में और ज़्यादा बढ़ोतरी होगी, यानी कई जगहों पर तापमान 48 से 49 डिग्री तक भी जो है जा सकता है, क्योंकि पिछले 24 घंटों के दौरान कई जगहों पर जो है तापमान 46.5 डिग्री के ऊपर दर्ज किए गए। तो ज़्यादातर 44 डिग्री के आसपास से लेकर तो ये आर्द्रता यहाँ पर घट गई है और आर्द्रता घटेगी तो तापमान बढ़ेगा। बंगाल की खाड़ी में तूफान बन चुका है जो कि सीवियर साइक्लोन की कैटेगरी में है और जल्द ही वेरी सीवियर साइक्लोन की कैटेगरी में जाएगा। और इसकी वजह से ही आर्द्रता उत्तर पश्चिम भारत सहित आसपास के जो क्षेत्र है यानी पाकिस्तान से लेकर घट गई है। तो वहाँ पर दिन में आर्द्रता घटने से यानी 8% के आसपास आर्द्रता है। आज उम्मीद है कि 6 या 5% तक आर्द्रता रहेगी कुछ इलाकों में, जिससे तापमान जो है 46 से लेकर 48-49 डिग्री तक भी अगले 72 घंटों के बीच में दर्ज हो सकते हैं। तूफान बंगाल की खाड़ी के मध्य भागों की ओर बढ़ रहा है और ये फिर उत्तर पूर्व में बढ़ते हुए जो पूर्वोत्तर राज्य है वहाँ से लेकर जो म्यांमार के क्षेत्र, इन क्षेत्रों की ओर टकराएगा और उन्हीं क्षेत्रों की ओर आगे बढ़ेगा, जिससे पूर्वोत्तर राज्यों में भारी तो कई जगहों पर अत्यंत भारी वर्षा देखने को मिलेगी आने वाले 6 घंटों के बीच में। लेकिन इसका बारिश के रूप में कोई प्रभाव भारत के अनेक क्षेत्रों पर यानी पूर्वोत्तर राज्यों को छोड़कर पूर्वी तटीय किनारों के आसपास कुछ हल्की खंड वर्षा, तो वहीं दक्षिण भारत में जो है पूर्वी जेट के असर से यहाँ पर खंड वर्षा होने की संभावना है। लेकिन उत्तर पश्चिमी मध्य भारत पर इसका कोई विशेष प्रभाव बारिश के रूप में नहीं होगा, लेकिन इसका विपरीत प्रभाव यहाँ पर आर्द्रता घटने से तापमान काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएगा और तापमान बढ़ने से यहाँ पर जो है जो गर्मी है काफ़ी ज़्यादा देखने को मिलेगी। और ये अगले 72 घंटों के लिए ही कह सकते हैं कि गर्मी या लू की स्थिति के लिए रेड वार्निंग जैसा समझ सकते हैं। उसके बाद में तापमान में घटत देखने को मिलेगी, तापमान घट जाएगा, बादल छाएंगे, कुछ जगहों पर जो है मेघ गर्जने बूंदाबांदी संभव हो सकती है, क्योंकि 14-15 तारीख से लेकर बादलों की आवाजाही बढ़ेगी। लेकिन उसके बाद में जब हवाओं का रुख तेज़ी से बढ़ेगा अरब सागर से, तो उस समय उम्मीद करें तो जो अनुमान है उसके हिसाब से 18 तारीख के आसपास से लेकर लगभग जो तीसरा सप्ताह है उसमें बादल छाए रहने, जगह जगह खंड वर्षा होने और तापमान में उतार चढ़ाव, यानी कभी 38 डिग्री से लेकर 42 तो कभी जो है 44 डिग्री के बीच में तापमान बने रहेंगे। लेकिन फिर भी तापमान में उस दौरान गिरावट देखने को मिलेगी और बारिश वाला मौसम अलग अलग क्षेत्रों में देखने को मिलेगा उस दौरान। पिछले 24 घंटों के दौरान चेलावास मारवाड़ जंक्शन का अधिकतम तापमान बढ़कर 46.36 डिग्री सेल्सियस यानी 46.5 डिग्री के करीब, तो वहीं न्यूनतम तापमान 21.20 डिग्री सेल्सियस रहा। अधिकतम आर्द्रता 28% के आसपास रही, तो वहीं न्यूनतम आर्द्रता काफ़ी ज़्यादा घटकर जो है इस सीज़न में पहली बार 8% के आसपास दर्ज की गई और इस सीज़न का सबसे ज़्यादा तापमान भी पिछले 24 घंटों के दौरान 46.36 डिग्री सेल्सियस रहा। वहीं अगर जोधपुर के आसपास के क्षेत्रों से लेकर भी बात करें तो तापमान वहाँ पर भी ज़्यादातर इलाकों में 45 से लेकर 46 डिग्री के मध्य तापमान बने रहे। तो कुल मिलाकर देखें तो तापमान जो है आज 12, 13 और 14 मई के बीच तक का जो समय है मुख्य समय है गर्मी का। उसके बाद 15 मई से जो है जो तापमान है उसमें घटत देखने को मिलेगी राजस्थान के अलग अलग क्षेत्रों में, आसपास के राज्यों में भी। अरब सागर से हवाओं का दौर तेज़ी से बढ़ेगा और मध्यम से लेकर तेज़ कहीं कहीं तूफानी हवाओं के झोंके गुजरात राजस्थान के क्षेत्रों में आने वाले समय में 14-15 से लेकर लगभग 20-22 तक जो है रुक रुक कर बने रहेंगे, कभी लगातार तो कभी जो है एक दिन बिल्कुल कम हवाएं। तो इस प्रकार वापस आर्द्रता बढ़ने से तापमान में गिरावट, बादलों की आवाजाही का दौर बढ़ेगा, छुटपुट जगहों पर जो है बूंदाबांदी जैसी संभावनाएं भी बन रही हैं 15 तारीख के आसपास से लेकर, लेकिन नाम मात्र। लेकिन उसके बाद 18 तारीख से लेकर जो है लगभग 22-23 या 24-25 के मध्य का जो समय रहेगा उसमें ज़्यादातर क्षेत्रों में हल्के कहीं मध्यम बादलों की आवाजाही का दौर और कुछ मेघ गर्जन के साथ खंड वर्षा होने और आंधी तूफान की गतिविधियां उभरने की संभावनाएं बन रही हैं। बाकी इस तूफान का कोई बारिश के रूप में इम्पैक्ट यहाँ पर नहीं पड़ेगा। यहाँ की आर्द्रता खींची चली जा रही है, जिससे यहाँ पर तापमान बढ़ेगा, गर्मी बढ़ेगी, लू की स्थिति काफ़ी ज़्यादा जो है भयंकर रूप में हो सकती है अगले 72 घंटों के बीच में, क्योंकि कल काफ़ी खतरनाक लू की स्थिति मारवाड़ के क्षेत्र में भी बनी हुई थी।
वहीं तूफान मध्य भागों से होते हुए जो पूर्वोत्तर राज्य है इन क्षेत्रों से होते हुए जो है जो म्यांमार के क्षेत्र है इन क्षेत्रों की ओर बढ़ जाएगा और वेरी सीवियर साइक्लोन में आगे ये बढ़ेगा और काफ़ी खतरनाक स्थिति में जाने के बाद दोबारा जो है जब तटीय किनारों की ओर बढ़ेगा तो कुछ कमज़ोर होते हुए पूर्वोत्तर राज्यों के आसपास होते हुए टकराते हुए वहाँ पर भारी से अति भारी वर्षा करेगा। बाकी यहाँ पर देखिए तो अरब सागर से हवाओं का रुख बढ़ने वाला है अगले 3 दिनों के बाद में, जब तूफान टकरा कर आगे निकल जाएगा और उस समय जो है उत्तर पश्चिम भारत के क्षेत्रों में बादलों की आवाजाही बढ़ेगी, तापमान घटेगा और बारिश की संभावनाएं राजस्थान में फिलहाल अगले 24 से 72 घंटों के बीच में कहीं पर भी कोई विशेष संभावनाएं बादल या बारिश की नहीं है। मौसम शुष्क रहेगा। जहां पर भी जो मेहंदी की फसल की कटाई का कार्य चल रहा है विशेषकर मारवाड़ जंक्शन के क्षेत्रों से लेकर सोजत में, वो किसान भाई मेहंदी की फसल का कटाई का कार्य कर सकते हैं अगले 4 से 5 दिनों के दौरान। उसके बाद में जो है बादल बनने की संभावना रहेगी तो कार्य नहीं हो पाने की पूरी संभावना है। और वहीं आने वाले समय में किस प्रकार मौसम रहेगा, अरब सागर में क्या स्थिति रहेगी, उसकी भी जानकारी जो है आपको लगातार देते रहेंगे। लेकिन फिलहाल अरब सागर में देखें तो एक चक्रवाती सिस्टम या निम्न दबाव जैसी स्थिति आगे अगले 1 सप्ताह में उभरने और उसके जो है पश्चिम दिशा की ओर बढ़ने की भी संभावना है। लेकिन जून में उम्मीद करते हैं कि अरब सागर में भी जो है तूफान बन सकता है, ऐसी संभावनाएं बन रही है। फिलहाल अभी संकेत केवल जो है चक्रवाती सिस्टम तक के या कम दबाव वाले क्षेत्र तक के निम्न दबाव के रूप में हो सकता है। बाकी कोई विशेष संभावना यहाँ पर नहीं है। बारिश की गतिविधियाँ केवल पूर्वोत्तर राज्यों तक और दक्षिण भारत तक रहेगी। बाकी भारत में मौसम शुष्क, लेकिन उसके बाद में बारिश की संभावनाएं तीसरे सप्ताह में यहाँ पर जो है बनती हुई दिखाई दे रही है, जिसकी जानकारी लगातार आने वाले समय में भी आपको देते रहेंगे। तो फिलहाल अभी की जानकारी के लिए इतना ही। आगे की जानकारी के लिए बने रहे हमारे चैनल पर। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।